महाराष्ट्र से झारखंड तक फंसा इंडिया गठबंधन। राहुल से भी नई सुलझ रही है कांग्रेस की उलझन। बीजेपी इस खेल में एक कदम आगे है। पूरी जानकारी क्या है आपको इस वीडियो के जरिए डिटेल में मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा हार का इफेक्ट कांग्रेस पर साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड हो या महाराष्ट्र, सहयोगी पार्टी ज्यादा भाव देती दिख नहीं रही है। यही वजह है कि अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में खुलकर दरार दिखाई देने लगी है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, मगर कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐलान तो छोड़िए, अब तक तो सीट बंटवारे पर भी बात बनी नहीं है। झारखंड में जहां सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस का पंगा चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव वाली शिवसेना कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। और ऐसे में राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए टेंशन ही टेंशन फिलहाल नजर आ रही है। आपको बताएं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम से झगड़ा खाली कांग्रेस का नहीं है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी सीट बंटवारे से खुश नहीं दिख रही है। आरजेडी ने तो सीट बंटवारे के फॉर्मूले को एक तरफा बताकर अपनी असहमति जता दी है। वहीं कांग्रेस का भी जेएमएम से सीटों को लेकर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी को जेएमएम के कोटे से एक सीट से अधिक सीट मिले। मतभेद बस यही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार के दिन यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी और कांग्रेस राज्य की 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो सीटें हैं वो गठबंधन के दूसरे दलों यानी कि आरजेडी और बाकी पार्टियों के लिए होगी। इसके कुछ घंटे बाद ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस फैसले को एक तरफा बता दिया और ज्यादा सीटों की मांग की। उनका दावा है कि 18 से 20 सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी का दबदबा है। सवाल यह है कि झारखंड में आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ सीटों को लेकर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि आरजेडी को जेएमएम के कोटे से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। वहीं सूत्रों की माने तो पहले से तय फॉर्मूले के तहत जेएमएम को 50 सीटें मिलनी थी और उससे अपने कोटे से वाम दलों को सीटें देनी थी। बाकी 31 सीटें जो थी उसको वो कांग्रेस को मिलनी थी और आरजेडी को उसमें से ही सीटें मिलती। मगर जेएमएम ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर पेच फंसा दिया और यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। सूत्रों का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस के साथ हरियाणा चुनाव रिजल्ट का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब पेच कहां फंसा है इसे भी समझिए। देखिए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में भी गतिरोध जारी है। महाराष्ट्र में मेन झगड़ा कांग्रेस और उद्धव वाली शिवसेना के बीच है। कुल 28 सीटों पर दोनों के बीच झगड़ा है। माना यह जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस की हार हुई है उसे देखते हुए शिवसेना एमवीए में उसे ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अब दोनों के बीच झगड़े को सुलझाने का जो जिम्मा है वो शरद पवार ने लिया है। शरद पवार एमवीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर सीटों पर चीजें फाइनल हो चुकी हैं, बस 10% सीटों पर असहमति है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। और इस तरह से महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में कांग्रेस की जो टेंशन है वो अभी बरकरार नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के सिलसिले में सोमवार को यानी कि आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें महाराष्ट्र और झारखंड में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश जाहिर तौर पर की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एमवीए में कुछ सीटों को लेकर थोड़ी और चर्चा की जरूरत है और सीट शेयरिंग वाली बातचीत जो है वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। एमवीए में शामिल दल जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना, यूबीटी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने के लिए लगातार जो बातचीत हो रही है उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने में ही जुटी हुई है। उधर बीजेपी ताबड़तोड़ अपने पत्ते खोल रही है। चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड, बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली जो सूची है वो जारी कर दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। झारखंड के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने झारखंड में अभी तक 66 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, जबकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। तो बीजेपी एक और जहां कैंडिडेट का ऐलान कर दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी तक ऊहापोह की स्थिति में दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस ऐसे कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।